वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। एक भाई का सवाल आया कि जैसे उन्होंने एक मिसाल दी कि उनके वालिद साहब फौत हो गए हैं, उनको 6-7 महीने हो गए हैं और अब लाजमी सी बात है जी, उनका हिसाब भी हो गया होगा और जैसे कि बताते हैं फरिश्ते भी आ गए होंगे। तो क्या अब जो है उनके लिए जो मग़फ़िरत की दुआ है वो मांगनी चाहिए या उसको मांगने से कोई फ़र्क पड़ेगा? तो बहुत प्यारा सवाल है भाई, आपने यानी कि बहुत प्यारा सवाल किया है आपने। तो देखें, एक कुछ चीज़ें इसमें आप अपने ना कंसेप्ट क्लियर करें। जैसे मेरी एक वीडियो, उसमें मैंने वाज़ेह 1-2 चीज़ें बताई हैं। एक तो कुछ अमल ऐसे हैं जो कि एज ए सदका जारिया उन तक पहुंचते रहेंगे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिए। एक तो देखें कि आप हैं, उनकी औलाद हैं, आप नेक काम करेंगे, आप अल्लाह के दीन के लिए काम करेंगे, तो क्या होगा, उसका अजर उनको एज ए सदका जारिया ता क़यामत मिलता रहेगा। दूसरा, कोई भी उन्होंने नेक काम किया होगा अपनी लाइफ के अंदर, या उन्होंने कोई जिसे कहते हैं कोई ऐसा शजर लगाया होगा या ऐसा काम किया होगा, वो उनके लिए सदका जारिया बन जाएगा। तीसरा, उन्होंने अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए कोई तालीम के हवाले से कोई काम किया होगा, तो उसका सदका जारिया उनको मिलता रहेगा। अब बात आ जाती है कि पहले तो हमने ये समझना है कि फौत होने के बाद आपके वालिद या कोई भी लोग जो कि फौत हो जाते हैं, वो कहाँ है? वो आलम बरज़ख में है। अब आलम बरज़ख में क्या होता है, जो तो इंसान जिसके अच्छे अमाल होते हैं उनको तो सुला दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि कब्र में क्या होता है, उनको यानी कि जन्नत का उनको उनका जो आखिरी ठिकाना होता है उसको दिखा के उनको सुला दिया जाता है। और जिनके बुरे अमाल होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको गरम यानी कि आग का बिस्तर होता है, गरम बिस्तर होता है, उस पर लिटा दिया जाता है, वो क़यामत तक उस पर लेटे रहेंगे। अब बात यह है कि अहादीस में, जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था, अहादीस में लोग कहते हैं जी देखें आप तो ये बात करें, अहादीस में लिखा हुआ है कि जी ये देखें फला एक सहाबी थे जो कि डायरेक्ट जन्नत में चले गए, ठीक है, फला सहाबी थे जिसके बारे में जन्नत। देखें, मैंने पहले भी बताया था, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, वहां उनको जन्नत दोज़ख दिखाई गई। देखें, ये गायब की बातें हैं। जो आने वाली थी, जो आने वाली है जन्नत दोज़ख, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया मुशाहिदा करवाने के लिए, ताकि हम तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जन्नत दोज़ख की हकीकत बताएं, ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक जन्नत दोज़ख के हवाले से हमें बताएं कि दोज़ख में क्या होता है और जन्नत में क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं था कि उस टाइम जन्नत और दोज़ख जो थी वो मौजूद थी, गायब की बातें, ठीक है, गायब का इल्म है। क्योंकि आप जब भी कुरान में आप देखेंगे तो जहन्नुम के बारे में, जन्नत के बारे में क्या अल्फाज हैं कि जब वो दाखिल किए जाएंगे, जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे, और वो क्या बुरा ठिकाना है। तो अभी जो नेक आदमी है वो सो रहा है और जो बुरे अमाल वाला है वो आग के बिस्तर पे है, गर्म बिस्तर पे है, और वो क़यामत तक, जब तक उनका फैसला नहीं होगा वो उसके अंदर जन्नत के, जब तक उनका फैसला नहीं होगा, जब तक उनको यानी कि प्रॉपर उनका फैसला नहीं हो जाता, क़यामत वाले दिन उनका फैसला होगा, तब उनको अल्लाह ताला जन्नत वाले को जन्नत में भेज देंगे, जहन्नुम वाले को जहन्नुम में भेज देंगे। हाँ, एक है जिसके बारे में यह है कि उनको थोड़ा सा जन्नत का हिस्सा, थोड़ा सा ऐसे लिटिल बिट जन्नत का हिस्सा जो है वो डायरेक्ट एक किस्म का मिल जाता है। वो क्या है? वो है शहीद। शहीद जैसे ही रूह कब्ज होती है, शहीद को क्या किया जाता है, एक सबज कलर के परिंदे में उसकी रूह को डाल दिया जाता है। डालने के बाद उसको यानी कि छोड़ दिया जाता है और वो चुगते रहते हैं, ठीक है ना, सबज कलर का परिंदा, उसकी रूह को छोड़ दिया। और
कहाँ रहते हैं? वो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे रहते हैं, ठीक है, वहां उन्होंने घोंसले बनाए हुए हैं, जहां भी जिस तरह भी रहते हैं। तो वो जो है वो जन्नत का थोड़ा सा मजा चखते हैं, ठीक है। हाँ, क़यामत वाले दिन वो अपनी असली हालत में जन्नत में चले जाएंगे, ठीक है। तो भाई अब आपके सवाल का जवाब ये है कि आप जहां भी हों आप उनके लिए दुआ करें। लाजमी नहीं है कि आप ईद शबरात पे ही दुआ करें, या आपका दुआ करने का फायदा है या नहीं है, या आपको दुआ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आप बिल्कुल करें, दुआ उन तक पहुंचती है और बाकायदा ये उनके लिए खास तोहफा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैयत होती है, जो लोग फौत हो जाते हैं, उनके लिए जो दुआ होती है, समझे, वो बहुत बड़ा तोहफा है। वो इंतजार करते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। उसके लिए लाजमी कब्रिस्तान जाना जरूरी नहीं है, उसके लिए 9 मुहर्रम की जरूरत नहीं है, उसके लिए शाबान की जरूरत नहीं है, 15 शाबान की जरूरत नहीं है, उसके लिए ईद की जरूरत नहीं है, उसके लिए ईद उल अज़हा की जरूरत नहीं है। आप हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करें, हर हर यानी कि रात में उनके लिए दुआ करें, ठीक है। तो लाजमी उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपके वालिद की मग़फ़िरत फरमाए जिन्होंने सवाल पूछा है। तो और तमाम मोमिनीन ईमान वाले और मुसलमान जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको दीन में इस्तकामत दे। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि दुआ करें, ज़रूर करें। और आपको थोड़ा तफसील से इसलिए बताया था कि आपको एक बात की समझ आ जाए कि इसके लिए ये नहीं है कि आप जी अब तो उनका हिसाब हो चुका है। हिसाब होना क़यामत वाले दिन है। जो जन्नत दोज़ख की बातें हैं वो गैब के इल्म के तहत हमें बताई गई हैं कि भाई ऐसा होगा, जन्नत में नहरें बह रही होंगी, दोज़ख में ये हो रहा होगा, ठीक है, पीप दी जाएगी, प्याले दिए जाएंगे गर्म खोलते हुए पानी के। तो वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।